बहन सुषमा जी, रमाकांत गोस्वामी जी, विजय गोयल जी, इमाम उमर यासिर जी, फादर डॉनिक जी, इस्माइल मालेकर जी, विवेक गुरु जी, परमवीर सिंह चंदो, चक्रेश जैन जी और सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, अभी जब मैं दो शब्द कहने के लिए आ रहा था तो सुषमा जी ने कहा कि यहीं बैठ कर बोलिए। मैंने कहा मैं अध्यापक भी रहा हूँ, कभी बैठ कर नहीं पढ़ाया। एक दूसरी बात और दिमाग में आ रही, जब लोकेश जी ने सबको पगड़ी पहनाने का निर्देश दिया तो मैं थोड़ा चौंका। मैं सोच करके आया था कि यहाँ श्वेत उत्तरीय की उज्ज्वल धवलता से सारा वातावरण चमक रहा होगा। जब लोग किसी सत्कर्म में आते हैं या जिस कार्य के लिए इन्होंने अहिंसा वेलनेस सेंटर बनाया है तो सब लोग अपनी पगड़ी उतार कर आते हैं। अपनी अलग अलग पगड़ियां और पहचान खो करके ही समाज और देश की सेवा की जा सकती है। ये कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, लेकिन सुषमा जी के लिए मेरे मन में इसलिए जगह है कि वे राजनीति में भी संतुलित दृष्टिकोण के पक्ष में रहते हैं। इसी तरह से समाज सेवा और धर्म के जो काम हैं, ये सारे काम अपने अहम को छोड़ करके ही किए जा सकते हैं। जो लोग इस देश में धर्म के इतिहास को जानते हैं, धर्म का मर्म जो लोग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि हर धर्म का सार क्या है। जैन धर्म का इतिहास पढ़िए, बहुत सारी बातें विस्तार से कही जा सकती हैं, लेकिन जब कभी मैंने पन्ने पलट करके देखे हैं तो मुझे दो शब्दों में मूल मंत्र दिखाई देता है, और वो दो शब्द है तपस्या और अहिंसा। मैंने सोचा कि इसका विस्तार कैसे किया जा सकता है। आप किसी भी धर्म को उठा करके देख लीजिए, तपस्या और अहिंसा। तपस्या एक व्रत है, साधना के स्वरूप अलग हो सकते हैं, त्याग के स्वरूप अलग हो सकते हैं, सहने की अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं, संघर्ष अलग हो सकते हैं, त्याग और बलिदान का स्वरूप अलग हो सकता है। और अगर उस सब को तपस्या में शामिल किया जाए तो आज जो लोग राजनीतिक जीवन में है या सामाजिक जीवन में है, समाज का कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर संघर्ष और तपस्या नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है, सब पाखंड है, सब मिथ्या है, सब धोखा है। और दूसरी बात अहिंसा आती है। अहिंसा का शुरू से आरंभ से लीजिए, बौद्ध और जैन धर्म तो हिंसा और कर्मकांड के विरोध में ही पैदा हुए, और उसके बाद ये अहिंसा के विचार का प्रचार करते हुए उसका सारी रूपरेखा बनी। आज आप सब उसको जानते हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर एक बार अहिंसा के भाव को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर उसके बाद किसी दोष की गुंजाइश नहीं रहती, उसके लिए लेश मात्र अवकाश नहीं होता। अहिंसा सिर्फ भौतिक नहीं होती, अहिंसा सिर्फ हत्या नहीं होती, अहिंसा वाचिक भी होती है, अहिंसा मानसिक भी होती है। और इस तरह से हिंसा भी वाचिक और मानसिक होती है। हमारे उठने बैठने और व्यवहार से लेकर के हम दूसरे को किस तरह का एहसास कराते हैं अपने व्यवहार से, वो अहिंसा की व्यापक परिभाषा में आ जाता है। और इसलिए जब ये सबके स्वास्थ्य के लिए समान भाव से आप करते हैं, हमारे यहाँ तो परंपरा यही है, कामये दुख तप्ता राम प्राणी नाम अर्पणाश्रम। जो दुख से संतप्त दुखी प्राणी है, जो कष्ट में है, उनके दुख को दूर करना मेरी मनोकामना है। इस भावना के साथ हम
सारे धर्म और संसार की सारी आचरण श्रेणियां चली है और मैं इसको भी धर्म के रूप में मानता हूँ। और इसमें कोई अपना पराया नहीं होता। अयम निजम, ये मेरा है, परो वेत्ति, ये दूसरे का है। अयम निजम परो वेत्ति, गणना लघु चेतसाम, संकीर्ण मनुष्य मनोवृत्ति के लोग ऐसा सोचते हैं ये मेरा है, ये तेरा है। अयम निजम परो वेत्ति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिताराम बस दैव कुटुंबकम। ये ऐसे ही ये वाक्य नहीं बने हैं, उस परंपरा के ये कार्यक्रम भी हुआ है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ।